हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 जो कि आपका नया एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 कर दिया गया है, इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए 4 में यहाँ पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो उसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर आपका कंसिस्टेंट आता है सॉल्यूशन तो आपको ग्राफिकली उसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। इन चारों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। x + y = 5, 2x + 2y = 10। सबसे पहले हम लोग सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a1। तो a1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। फिर लिखते हैं b1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। और c1 यहाँ पर 5 है। फिर लिखते हैं a2 b2 c2। a2 2 है, b2 2 है, c2 10 है। अब हम लोग निकालते हैं सबका रेशियो, a1/a2। a1 हो गया 1, a2 हो गया 2, ये 1/2 आ गया। फिर निकालते हैं b1/b2, b1/b2। तो b1/b2, तो b1 हो गया 1 और b2 हो गया 2। b1/b2 निकाले। अब निकालते हैं हम लोग c1/c2। तो c1 हो गया 5 और c2 हो गया 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। देखिए यहाँ पर तीनों इक्वल आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों इक्वल आ रहा है। जब तीनों इक्वल आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों इक्वल आ रहा है। जब तीनों इक्वल आता है तो सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, जब तीनों इक्वल आता है तो मैंने आपको क्वेश्चन पिछला वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। देखिए a1/a2 ≠ b1/b2 आता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों इक्वल आता है वो भी कंसिस्टेंट होता है। और a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन में मेरा कंसिस्टेंट होगा और ये सिचुएशन में मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहा है मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। यानी कि सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट। यानी कि हमको यहाँ पर लिखना होगा दे आर कंसिस्टेंट। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दे आर कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया था कि आपका अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफिकली क्या करना होगा, शो करना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हमको क्या करना होगा, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि ग्राफिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम वन। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फ्रॉम 2। फ्रॉम 1 को हम लोग लिख लेते हैं x + y = में 5, और एक हम लोग टेबल फॉर्म कर लेते हैं इस तरह से, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं हम लोग 2x + 2y = में 10, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। इसमें भी ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 टेबल चाहिए। आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से पूरा ग्राफिकल आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो देखिए यहाँ पर आपको x का या y का, कोई x का वैल्यू या y का, दोनों में किसी एक का भी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो मेरा इंटीजर आंसर आना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू
जीरो अगर यहाँ हम पुट करते हैं तो प्लस जीरो इधर आया तो माइनस जीरो, यानी 5 में जीरो माइनस करेंगे तो y का वैल्यू 5 ही आएगा। आगे समझ में? अगर हम y का वैल्यू यहाँ जीरो पुट करते हैं तो प्लस जीरो इधर आया तो माइनस जीरो, यानी 5 में जीरो को माइनस करेंगे तो मेरा 5 ही आएगा। यानी y का वैल्यू भी अगर हम जीरो पुट करते हैं, y का वैल्यू जीरो पुट करते हैं यहाँ पर, फिर भी मेरा x का वैल्यू 5 निकल के आएगा। आगे समझ में? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू में x का वैल्यू 1 पुट करते हैं प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 और ये 2 नीचे चला आएगा, यानी कि y का वैल्यू 4 निकल के आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा मेरा? 4 आएगा। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 होगा, ये 2 नीचे आके कट जाएगा तो मेरा y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आएगा। x का वैल्यू जब आप 2 पुट करते हो तो इसको सॉल्व करके जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y का आपका 3 निकल के आएगा। ये मेरा दो टेबल क्या हो गया? फॉर्म हो गया। अब इन दोनों टेबल के हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए मैंने ग्राफ पहले से बना के रख लिया है, जैसे कि आपका टाइम का बचत होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस हमने खींच लिया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसको x बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टेबल में यहाँ पर वैल्यू जो क्या है, क्या दिया गया है? 0 5, तो ये 0 हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू 5 हो गया, यानी कि 0 5 मेरा यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट पे 0 5 का पॉइंट हो गया। उसके बाद 5 0, x का वैल्यू 5 और 0 का वैल्यू तो इसी लाइन में होता है, तो ये 5 0 का हो गया, यानी ये हो गया। तो एक पॉइंट मेरा ये निकला और एक पॉइंट मेरा ये निकला। इन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे तो ये मेरा एक लाइन बन जाएगा, ये एक लाइन बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड को देखते हैं 1 4, ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 4 हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे मेरा 1 और 4 आ रहा है। ओके, उसके बाद 2 3 का पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए ये 2 है और ये 3 है, ये क्या है? 2 है और ये 3 पॉइंट पे आ रहा है, यानी यहाँ आ रहा है। एक पॉइंट यहाँ आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों पॉइंट को हम मीट करेंगे तो मेरा जो लाइन है, दोनों लाइन मेरा ओवरलैप करेगा, दोनों लाइन मेरा क्या करेगा? ओवरलैप कर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट। तो ये मेरा क्या बन गया? एक ग्राफ बन गया। तो इस तरह से आप ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लोगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबका पहले हम लोग कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 आपका यहाँ 1 है, b1 यहाँ -1 है, c1 8 है, a2 3 है, b2 -3 है, c2 आपका 16 है। अब हम लोग रेशो निकाल लेते हैं सबका। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं, a1/a2। तो a1 हो गया 1, a2 हो गया 3। फिर निकालते हैं a1/a2 के बाद b1/b2 निकालते हैं। तो b1 हो गया आपका -1, b2 हो गया -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 आएगा। उसके बाद c1/c2 निकालते हैं। c1 आपका 8 है, c2 16 है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है, बट ये इक्वल नहीं आ रहा है, यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, सो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन आ गया। तो ये कंडीशन जो है कब आता है? जब मेरा लाइन जो है वो पैरेलल बनता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो देखिए बोथ लाइन्स आर पैरेलल, इस तरह के कंडीशन में मेरा क्या होता है? वो पैरेलल लाइन बनता है और मेरा इनकंसिस्टेंट होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। उसमें मेरा लाइन सेगमेंट क्या बनता है? पैरेलल बनता है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा?
देखिए ये मेरा इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि जो मेरा इनकंसिस्टेंट होगा उसमें ग्राफ आपको नहीं बनाना है, केवल ग्राफ किस में बनाना है, जो कंसिस्टेंट आएगा उसमें ग्राफ बनाना होगा। तो ये मेरा क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट आ गया, यानी कि इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग सबका कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 को। तो पहले लिख लेते हैं A1, A1 हो गया 2, B1 यहाँ 1 है, C1 -6 है, फिर लिखते हैं A2 B2 C2, A2 4 है, B2 -2 है और C2 -4 है। हो गया, सबका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, A1 बाई A2, तो A1 है 2, A2 है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह आ गया आपका 1/2। अब हम लोग निकाल लेते हैं B1 बाई B2, तो B1 हो गया आपका 1, B2 हो गया -2, यानी कि -1/2 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं C1 बाई C2, C1 बाई C2, C1/C2 ये निकालेंगे। तो C1 जो है आपका -6 है और C2 जो है वो -4 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 आ गया। देखिए तीनों में से कोई मेरा इक्वल नहीं आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे A1 बाई A2 इक्वल नहीं है B1 बाई B2 के। ये दोनों इक्वल है ही नहीं मेरा, देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल है क्या, ये 1/2 है, ये -1/2 है, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं होगा। तो A1/2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, तो वो क्या होगा, मेरा कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि ये मेरा क्या आ गया, कंसिस्टेंट आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जब ये मेरा कंसिस्टेंट आ गया तो इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, यानी दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन बना लेते हैं, 2x + y -6 इक्वल टू किधर आया तो +6 हो जाएगा। एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं x y का, उसके बाद इक्वेशन नंबर इसको लिखते हैं, पहले इसको मैंने लिख लिया, अब इसको लिख रहे हैं 4x - 2y, 4x - 2y, ये माइनस में 4 इधर आया तो प्लस में 4 हो गया, इसके लिए भी एक टेबल फॉर्म। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, दिमाग लगाइएगा स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, +0 इधर आया तो -0 हो जाएगा, 6 में 0 माइनस करेंगे तो y का वैल्यू 6 ही निकल के आएगा, y का वैल्यू 6 निकल के आएगा जब हम x का वैल्यू को यहाँ 0 पुट करेंगे। आगे समझ में, अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू को 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो +0 इधर आया तो -0 हो जाएगा, 6 में 0 माइनस करेंगे तो 6 ही होगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 3 जा 6 कट जाएगा, यानी कि मेरा x का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। अगर हम y का वैल्यू को यहाँ 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू जो है वो 3 निकल के आएगा। आगे समझ में आपको, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0, देखिए मैंने सॉल्व करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 4 × में x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू 0, तो x का 0, 4 × में x का वैल्यू 0 -2y इज इक्वल टू में 4, तो 4 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में 2y इज इक्वल टू 4, तो ये -2y इज इक्वल टू में 4, तो y इज इक्वल टू 4 और ये 2 नीचे चला आएगा, ये माइनस जो है वो यहाँ रहता है बीच में, 2 2 जा 4, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, तो y का वैल्यू -2 आएगा। आगे समझ में ये। अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, इस क्वेश्चन में y का वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, तो 2 को 0 से इंटू करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, -0 इधर आया तो क्या हो जाएगा, +0, तो 4 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही होगा और ये 4 नीचे चला आएगा, तो 4 1 जा 4 कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आएगा, 1।
अगर हम y का वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू मेरा 1 निकल के आएगा। ओके, आगे समझ में। अब ये 2 टेबल बन गया। अब इन दोनों टेबल का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए मैंने आपके लिए ग्राफ पहले से ऑलरेडी मैंने फॉर्म करके रखा हुआ है, जैसे कि आपका टाइम का बचत हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस और ये y एक्सिस मैंने खींच लिया। ये y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस है। मैंने यहाँ पर सबका नंबरिंग लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर मैंने नेगेटिव में लिख लिया है -1 -2 -3, चूँकि आपका टेबल में यहाँ पर माइनस भी है। ओके, अब हम लोग देखें यहाँ पर फॉर्म कैसे करते हैं टेबल को। देखिए यहाँ पर 0 और 6 है, ये 0 हो गया और ये 6 हो गया। टेबल यहाँ बनेगा, 0 और 6 का पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ आ गया मेरा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 0, तो ये 3 हो गया और ये 0 तो यहीं पर होगा, तो 3 0 का पॉइंट मेरा ये हो गया। एक पॉइंट मेरा ये आया और एक पॉइंट मेरा ये आया। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए। आगे समझ में। उसके बाद दूसरा टेबल को हम लोग देखते हैं 0 और -2। तो एक हो गया मेरा ये 0 और -2 यहाँ पर नीचे में आएगा। तो ये 0 और -2 का ये वाला पॉइंट हो गया। ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, 0 और -2 का पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 और 0, तो ये 1 हो गया और 0 भी मेरा इसी पॉइंट में होगा। तो 1 0 का पॉइंट मेरा ये हो गया। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग देखिए मिला दिए। तो दोनों पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये अगर हम नीचे ले आते हैं इस तरह डॉट डॉट करके, और इसको हम लोग डॉट डॉट करके अगर इधर लाते हैं, देखिए ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे मेरा ये कहाँ मिल रहा है 2 में, और y एक्सिस पे ये कहाँ मिल रहा है 2 में। तो x का भी वैल्यू 2 होगा, y का भी वैल्यू 2 आएगा। ये मेरा ग्राफ बन गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ग्राफिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप कि आपको ये 3rd नंबर समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता भी सकते हो कि समझ में आया या नहीं आया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर। सबका कोफिशिएंट हम लोग लिख लेते हैं। तो A1 B1 C1 लिख लेते हैं। तो A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा -2 और C1 हो जाएगा -2। फिर A2 B2 C2 को लिख लेते हैं। A2 तो A2 है 4, B2 है -4 और C2 है -5। सबसे पहले हम लोग A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन में A2, तो A1 हो गया 2, A2 हो गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। फिर हम लोग B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1 हो गया आपका यहाँ पर -2 और 4 हो गया, B2 हो गया आपका -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 अपॉन में C2, तो C1 है आपका -2 और C2 है आपका -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन में 5 बचेगा। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ये 1/2 ये 1/2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, बट C1/C2 नॉट इक्वल आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं आ रहा है C1/C2 के। तो यहाँ पर आप कंडीशन देख लीजिए क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आएगा, तो मेरा कंडीशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये कंडीशन मेरा किसका आ रहा है, इनकंसिस्टेंट का आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे आर इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये मेरा क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंट आ रहा है। तो जब भी मेरा क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि अगर आपका कंडीशन आपको चेक करना था कि कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट, तो ये मेरा सॉल्यूशन जो है वो क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंट आ रहा है। तो इनकंसिस्टेंट आने पर आपको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, ग्राफिकली केवल और केवल कंसिस्टेंट जिसमें आएगा उसी को सॉल्व करना है। तो ये मेरा कंसिस्टेंट नहीं आया है, ये मेरा इनकंसिस्टेंट आया है। तो इनकंसिस्टेंट आया है तो आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। तो आई होप कि आपको पूरा ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। तब मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।